पितृदोष क्या है और पितरों का आशीर्वाद आखिर कैसे प्राप्त हो, इस विषय में आज आपसे बात करने वाली हूँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये होती है, क्या वाकई पितृ दोष जैसी कोई चीज होती है और आखिर पितरों का आशीर्वाद आपको क्यों चाहिए? यही कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आज आपको देने वाली हूँ इस एपिसोड में। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी एंड वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो। इस इनविंसिबल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज के एपिसोड में जो आपसे बातें शेयर कर रही हूं, दिल से सुनिएगा, लॉजिक से नहीं। जहां वजह और कारण पता करना हो वहां ये चीजें समझ में शायद ना आए, और इसलिए नहीं आएगी क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। डबल बैचलर्स और एक मास्टर्स और बहुत सारी डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स लेने के बाद, लॉ स्कूल और लॉयर बनने के बाद ये रियलाइज किया कि कुछ और है। जो भाव और भरोसे से काम हो सकता है वो लॉजिक और कारण से नहीं हो सकता। पढ़े लिखे को समझाना मुश्किल होता है और जो भाव में होता है उसको शायद समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कहते हैं ना, वो जमीन जो फर्टाइल है, रेडी है, वहां पे आप बीज डालेंगे तो अंकुर जल्दी दिखने लगेगा। पर हां, आप मेरी बात को सही न माने, परख के देखिएगा। ये पिछले कुछ सालों के मेरी प्रैक्टिस, इनसाइट्स और इतनी सारी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली देखने के बाद ये कुछ बातें शेयर करी। और पितृ हैं क्या? तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आजकल ये कोविड की सिचुएशन की वजह से आप सब मोस्टली जो घर में रहते हैं, पेरेंट्स, माएँ खासकर, आपका काम भी बढ़ गया होगा। और कितने भी आप थके हों, अगर आप खाना भी खा रहे हों और अगर आपके बच्चे ने आपसे कुछ मांगा तो अपनी थाली भी आगे परोस देते हैं कि इसे खा लो, तेरे को भूख लगी है, या अभी बनाती हूँ जो चाहिए। माँ बाप दोनों ही, सिर्फ माँ ही क्यों? पूरा जीवन माँ बाप उस बच्चे को बड़ा करने में लगाते हैं, और वहीं अगर दो पल वो बच्चा आके आपको गले लगा के कहता है आई लव यू मॉम, द फूड वॉज गुड, आपकी तारीफ कर दे कि खाना बहुत ही अच्छा था, फिर चाहे वो आपके हस्बैंड हो, परिवार वाले हो या बच्चे हो, तो आप जो थके हुए हो सारे दिन की भाग दौड़, आपको बस उसी में बहुत खुशी मिलती है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे, जो मैंने अपने हाथ से बनाए, आके बस कहते हैं मॉम दैट वाज रियली गुड। उस पल आपकी जितनी थकावट होती है या जो भी होता है, आपको बहुत खुशी मिलती है। वैसे ही आज आप जिस पल में हैं, जिस उम्र में हैं, जिस पड़ाव में, आप अपने बच्चों को जो संस्कार देंगे वही वो आगे ले जाएंगे। हर वक्त यहाँ इस शरीर का रिश्ता नहीं रह सकता। अब जाने के बाद वही बच्चे अगर आपको कहते हैं वी लव यू, वी मिस यू, दे एक्नॉलेज यू, वो इस बात का एहसास उन्हें हमेशा रहता है वो कहाँ से आए हैं, उनका पालन पोषण किसने किया, वो जीवन में आगे किस वजह से बढ़े हैं। तो जब वो अपने गुजरे हुए माँ बाप को या बड़ों को याद करते हैं, वो होते हैं आपके पितृ। आप इतनी निष्ठा से बनाते हैं, आज खाना तो आपको अच्छा लगता है, आपके बच्चे आपकी तारीफ करें। जाने के बाद वो माँ बाप बस इतनी उम्मीद करते हैं कि वो बच्चे उनको एक्नॉलेज करें। और वही पितृपक्ष आता है हर साल, ये 16 दिन इस 2020 में सितंबर 1 से सितंबर 17 तक जो ये आ रहा है। क्यों? आपको खुशी मिलती है और जाने वाला ये कहेगा ना, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। कुछ ज्यादा मांग गए? नहीं ना। मुझे खुशी होती है और मैं जानती हूँ आपको भी खुशी होती है जब आपके हस्बैंड, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, जिनको भी आपने बना के खिलाया, वो तारीफ कर दें। और कभी कभी तो खाना अच्छा नहीं होता, फिर भी आप कहते हो बोल दो ठीक है, राइट? तो ये हैं आपके पितृ, जो आज आप अगर उनको याद करते हैं तो आपने अपने बच्चों को भी सिखाया कि मेरे जाने के बाद भी जब मुझे याद करोगे तो मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। और अगर यही माँ बाप कि जो अगर केयर नहीं होती है, उनको किसी भी वजह से पीड़ा पहुंची है, उनका दिल टूटा है या ठेस पहुंची है, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपकी पीढ़ी में, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, 7 पीढ़ी में भी किसी ने कुछ ऐसा किया है, जो गुजर गए उनको याद नहीं किया, या उनका पिंड दान ठीक से नहीं हुआ,
या आप उनको याद नहीं करते तो वो पितृदोष हो जाता है। अब आप कहेंगे why should you even remember? Well, then I'm going to tell you. The logic isn't going to work here. It's all about faith and trust. तो मैं आज आपसे कहने वाली हूं वजह का यहाँ आज पितृदोष से कुछ लेना देना नहीं, भरोसे का है, विश्वास का है। और जिस पर कृपा होती है, एक वंश नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो वंश बढ़ता जाता है। पहली चीज, अगर पितृदोष हुआ तो वंश वृद्धि नहीं होती, संतान होने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। और अगर हो गई, कोई ना कोई समस्या संतान में होती है, डिफॉर्मिटी होती है, या फिजिकल प्रॉब्लम होते हैं, या मेंटल प्रॉब्लम होते हैं, या ग्रोथ नहीं होती, या कुछ ऐसा होता है संतान होने के बाद उस घर की ग्रोथ रुक गई। अब क्यों है ऐसा? आप जॉब पे जाते हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपसे कम पढ़े लिखों को इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है, जॉब भी मिल जाता है, आपको नहीं मिलता। क्यों? आप बहुत अच्छे हैं, आप कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं, आपकी शादी भी नहीं हो रही है, आपको समझ में ही नहीं आता, बात नहीं बनती, बात बनती है तो फिर हाँ होते होते रह जाती है, और अगर हाँ भी हो गई किसी वजह से टूट जाती है। वंश वृद्धि नहीं होती, बाप बेटे में झगड़े रहते हैं, बनती नहीं है, और मिस कैरेजेस हो जाते हैं, और तो और नौकरी, या बस ये है कि खाने के भी लाले पड़ जाते हैं, या व्यक्ति मोहताज हो जाता है, समाज में इज्जत नहीं होती, या पति पत्नी में प्यार नहीं है, झगड़ा रहता है। और अगर सब कुछ भी हो गया ना उस घर में, संतुष्टि नहीं होती, आप उनके यहाँ जाएंगे तो आपको भारी भारी लगेगा, अचानक से मृत्यु भी हो जाती है, या ये मान लीजिए ये वो एलिमेंट है जो ग्रोथ नहीं होती। और आपको एक राज की बात बताऊं, जब आप पितरों को याद करते हैं, ये शास्त्रों में भी लिखा है, तो कहीं न कहीं विष्णु जी को आप संतुष्ट करते हैं, विष्णु जी का आशीष आप पर मिलता है। और आपको पता है जहां नारायण की कृपा हो वहां लक्ष्मी उनसे दूर रह ही नहीं सकती। तो अगर पितृ नाराज हैं, विष्णु जी नाराज हैं, लक्ष्मी की कृपा कैसे हो सकती है? अशांति रहती है, और तो और सेहत से जुड़ी बहुत समस्याएं होती हैं। अब आप कहेंगे कि वाकई, तो कहूंगी कि वी लिव इन अ मॉडर्न वर्ल्ड वेयर इफ यू लुकिंग एंड सीकिंग फॉर आंसर्स देन यू गॉट टू लुक बियॉन्ड। जो दिखता है वैसा नहीं है, आजकल मॉडर्न वर्ल्ड कहा जाता है, और ये शायद बातें पता भी नहीं है। और बात वही है, जैसे एक माँ उम्मीद करती है बच्चा उसको एक्नॉलेज करे, लेकिन माँ ही सिखाती है, माँ बाप ही सिखाते हैं। तो जो आज आप करेंगे अपने पितरों को याद, तो कल ये आपके बच्चे भी आपको याद करेंगे। क्या कुछ ज्यादा मांग लिया बच्चों से कि याद रखना? अब पितृ कौन है? कृष्ण थे वो, जो एक तो जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, एक जिसने उन्हें पालन पोषण किया। तो पितृ वो होते हैं जिन्होंने आपका पालन पोषण किया। अब जब शादी हो जाती है, एज अ फीमेल आप जहां जाते हैं तो आपके हस्बैंड की साइड के जो भी एंसेस्टर्स हैं वो पितृ हो गए। अब यहां मैं फीमेल डिस्पैरिटी की बात नहीं कर रही हूं, आई एम ऑल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, बट मैंने ये एक्सपीरियंस से देखा है कि फीमेल्स भी अपने पेरेंट्स की पिक्चर लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इम्बैलेंस देता है। अब अगर आप अनमैरिड हैं तो यस, लेकिन इफ यू आर मैरिड, हस्बैंड के साइड के पितरों को भी आपको मानना पड़ेगा। पितृ वो जिन्होंने पालन पोषण किया। अब आप बच्चे हैं, लेकिन आपका पाला पोसा आपके मामा मामी ने, या ननिहाल में पले बड़े आप, इनफैक्ट जिन्होंने भी पाला पोसा वो भी आपके पितृ हो गए। अब पितृ दोष समझिएगा, ये आज आप बात, पितृ दोष, पितृ क्या है और पितृ दोष के लक्षण मैंने आपके साथ शेयर करे। कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपका जॉब नहीं लगता, स्टेबिलिटी नहीं रहती, कितनी भी कोशिश कर ले, कमाई ऐसी नहीं होती कि जिसमें पूरा हो जाए आपके घर का खर्चा, फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। कितना भी आप कर लें, हस्बैंड से वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, और आप हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी संतान नहीं हो रही है। कुछ ना कुछ समाज में भी वो इज्जत नहीं मिल रही है, या आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये लक्षण है पितृ दोष के। अब आपको अपनी जन्म तिथि नहीं पता, या कुंडली ही नहीं है, ये लक्षण है अगर आपके, तो आपको एक चीज बता दूं, मैंने पहले भी कहा है, अगर माँ बाप का आशीर्वाद हो तो कुंडली का दोष, न्यूमरोलॉजी का दोष, वास्तु का दोष, हर दोष चला जाता है। अब इसको पितृदोष है क्या, आपसे मैंने शेयर किया, और पितृदोष के लक्षण क्या है, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं, और अब पितृदोष कैसे होता है।
वो कि जीवन में जीते जीते किसी भी पीढ़ी में माँ बाप को तकलीफ दी गई या उनको पूछा नहीं गया, उनकी डेथ होने के बाद सारा उनका क्रियाकर्म ठीक से नहीं किया गया, फिर आप किसी भी धर्म से हो, 13वीं या 13 दिन किसी की डेथ के बाद होता है और ये आप कहेंगे कि मिथ्या है, तो मैं कहूंगी नहीं, मुझे बहुत वक्त लगा, लॉजिक नहीं, इस चीज को आपको फेथ से देखना पड़ेगा। तो अगर वंश हैं आप किनकी वजह से अगर आपने उनको याद नहीं किया तो वो दोष हो जाता है और उनको भी मुक्ति नहीं मिलती है। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी अगर उनको याद नहीं किया गया तो ये तकलीफ बढ़ती जाती है। और आपको बताऊं एक चीज, एक ही पल में बहुत सारे लोगों का जन्म होता है। क्यों? एक परिवार में होता है जो बच्चे को हर आराम मिलता है और एक ऐसे परिवार में होता है जहां उसको संघर्ष करना पड़ता है, कर्म और पितरों का आशीर्वाद। अब ये है 2 पार्ट सीरीज। रेमेडीज डिटेल में आपके साथ पार्ट 2 में शेयर करूंगी, पर ये एक रेमेडी नेक्स्ट एपिसोड से रिलीज करने से पहले आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। लाइक भी करिए आप प्लीज इस एपिसोड को, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए, तभी मैं पार्ट 2 शेयर करूंगी। वी आर अ फैमिली और मैं चाहती हूं ये मैसेज आप बगैर किसी सेल्फिश मोटिव के शेयर करें। अब ये एक बहुत बड़ी रेमेडी है, पित्त दोष की डिटेल में रेमेडीज तो पार्ट 2 में, पर उसके पहले क्या है, अक्सर लोग कहते हैं पित्त दोष का निवारण हो गया, उनको कहीं अंदर खालीपन लगेगा। मेडिटेशन करने से कुछ आराम हो सकता है, दिल साफ हो, बड़ा बड़ा दान करने से उनको लगता है मुक्ति मिल गई। जैसे आप बहुत सारे मंत्रों का चयन करते हो, मैंने आपके साथ एफर्मेशन शेयर किए हैं, तो याद रखिएगा जीवन में आपका ये शरीर, हम सबका ये शरीर 5 तत्वों से बना है। इन 5 तत्वों का बैलेंस अगर घर में हो तो वास्तु ठीक होता है। इन 5 तत्वों का बैलेंस अगर शरीर में ठीक हो तो बीमारी नहीं रह सकती। हाँ, जिसे ये ज्ञान हो गया है फिर वो 5 तत्वों से परे होता है, लेकिन इन 5 तत्वों को सही बैलेंस इम्बैलेंस जब हो जाता है तब भी पितृ दोष आपको जीवन में देखेगा। और अगर ये कहूं तो अगले हफ्ते ये एपिसोड रिलीज करने से पहले आप जरूर भी रेडी रहिएगा, देख के बताएं साउथ वेस्ट में आपके क्या है। साउथ वेस्ट को पितरों का स्थान कहा गया है। अगर आपके घर में जहां पे मंदिर है, पूजा करते हैं, आप वहीं पे आपने अपने बड़ों की तस्वीर लगा दी है तो ये बहुत बड़ा दोष है, वास्तु दोष है। पितरों का स्थान है साउथ वेस्ट। अगर उस स्थान में इम्बैलेंस है या एक्टिविटी है गलत, एंटाई एक्टिविटी है या एंटाई कलर है, तो आपके जीवन में बहुत परेशानी रहेगी, क्योंकि स्थान है पितरों का। जैसे कि मंदिर में है ईश्वर का और आपने किसी और को बिठाया तो आशीर्वाद की जगह क्या होगा, प्रॉब्लम्स ही बढ़ेंगी ना। बहुत बड़ा हिंट शेयर किया है मैंने कि साउथ वेस्ट चेक करके रखिएगा अगले एपिसोड से पहले कि वहां क्या है, क्योंकि साउथ वेस्ट में ही आपको पितरों की तस्वीर लगानी है। कैसे लगानी है और साउथ वेस्ट में और क्या गड़बड़ी हो तो कैसे दूर करें। और अगर आप यूएस में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, दुबई में हैं, आउट ऑफ इंडिया कहीं भी हैं, तो आप भी ये उपाय कर सकते हैं। अब जल्दी से गिव मी अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि ये आज आप इस परिवार से जुड़े हैं तो आप भी एक जरिया बनिए उस हर घर तक ये बात पहुंचाने का कि इट्स नॉट अ सुपरस्टिशन। ये सिर्फ कही हुई बात नहीं है, पितृ हैं, आप किसी की वजह से हैं। आज जिस जगह आप हैं, जिस कुर्सी पे भी मैं बैठी हूं अभी, वो एक सपोर्ट है। वैसे ही आपके बड़ों का अगर सपोर्ट हुआ तो देन यू बिकम अ रेन मेकर। चलिए स्टे ट्यून, अगले हफ्ते आपसे मिलती हूँ।